हेलो माय डियर सिस्टर्स, धनु राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। धनु राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। उसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देख लेते हैं धनु राशि आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। वी हैव डिविनेशन, ब्लेस यू। धनु राशि, एक ऐसा समय आपके लिए ये हफ्ते में है जहां आप या तो देखो ऑकल्ट में बहुत इंटरेस्ट लेने वाले हो, या फिर किसी भी रिचुअल्स में बहुत आप इंटरेस्ट लेने वाले हो। स्पेशली जैसे जो भी हिडन चीज़ें होती है ना, जैसे कि रिसर्च है ना, जैसे कि जानना हिस्ट्री के बारे में, जानना अपने रिचुअल्स, अपने ट्रेडिशन, अपने कल्चर के बारे में, और कहीं ना कहीं ज़्यादा इंटरेस्ट होना आपका। मतलब पूरे वीक में मान लो आप हर रोज़ राशिफल देख रहे हैं, हर रोज़ टैरो कार्ड रीडिंग देख रहे हैं, हर रोज़ हीलिंग के लिए कुछ कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, आपका ध्यान थोड़ा ज़्यादा रहने वाला है बिकॉज वी हैव द डिविनेशन कार्ड। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरह का कोई प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। हो सकता है आप किसी कोर्स में एनरोल कर रहे हो अपने आप को, आपके सामने कोई सच आ रहा है, आपके सामने किसी तरीके की सच्चाई किसी वजह से आ रही है, किसी रिचुअल की वजह से, किसी रेमेडी की वजह से, किसी तरीके का कुछ आप कर रहे हैं प्रैक्टिस, जिसकी वजह से कुछ सच सामने आ रहा है। कुछ लोगों के लिए आप हो सकता है मेडिटेशन कर रहे हैं सिंपल, और उस मेडिटेशन से आपको बहुत सारे आंसर्स मिल रहे हैं। ठीक है, ये ऊर्जा है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए इस हफ्ते में आप हो सकता है कोई क्रिस्टल बाय कर रहे हैं, कोई ओरेकल डेक लेकर आ रहे हैं। हो सकता है आप एक साइकिक हीलर हैं, आप ऐसे किसी फील्ड में हैं जो हीलर हो गए और डॉक्टर्स हो गए है ना, और कहीं ना कहीं कंसल्टेंट हो गए, या फिर मान लो टीचर भी आते हैं ऐसी फील्ड में कहीं ना कहीं की, क्योंकि टीचर्स को भी बहुत सारी मतलब बच्चों के साथ डील करना होता है, तो एक तरह से हीलिंग ही होती है ना। और यहाँ पर लॉयर्स भी जो कि आपके मुसीबत वाले टाइम में आपको गाइड करते हैं या आपकी हेल्प करते हैं किसी तरीके से, ऐसे वाली एनर्जी है कि जो कि हो सकता है आप ये हफ्ते में कहीं ना कहीं, या तो देखो जो हीलर्स हैं वो ओरेकल बाय कर रहे हैं, कोई क्रिस्टल बाय कर रहे हैं, बट जो भी और फील्ड के लोग हैं वो अपने लिए अपने ही फील्ड के अकॉर्डिंग कुछ ले रहे हैं इस हफ्ते में, स्पेशली कुछ बाय कर रहे हो आप। एंड मुझे कोई सच आपके सामने आता हुआ नजर आ रहा है धनु राशि इस हफ्ते में। ओके, और देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए आने वाले हफ्ते में धनु राशि। मैसेज फ्रॉम द थर्ड आई, मैं बोल रही हूँ ना कि कोई सच सामने आएगा। देखो ये मेडिटेशन के दौरान भी हो सकता है, ये आप जब सो रहे हैं उस टाइम भी आपको कोई विजन या कोई ड्रीम आपको आ सकता है। कुछ लोगों के लिए मैसेज ऑफ द थर्ड आई, फ्रॉम द थर्ड आई बताता है कि आप इस हफ्ते में बहुत साइकिक हैं, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, बहुत आपकी वाइब जो है वो बहुत हाई है, जिसकी वजह से वो एक कनेक्शन बिल्ड रहेगा आपका इस हफ्ते में ना यूनिवर्स के साथ। और कुछ मैसेजेस आपको डाउनलोड्स होंगे, कुछ बातों की क्लैरिटी रिगार्डिंग योर सेल्फ, रिगार्डिंग समवन एल्स, रिगार्डिंग सम सिचुएशंस आपके सामने कहीं ना कहीं कुछ सच्चाइयाँ, कुछ क्लैरिटी आपको मिलेगी। थर्ड आई चक्रा एक्टिव होने का मतलब ये भी है कि आप सही डिसाइड कर पाएंगे, आप रीड बिटवीन इन बिटवीन द लाइंस वाले एक जोन में रहेंगे। चीज़ें आपको, लोग कुछ भी आपके सामने प्रिटेंड करते रहें, आपको मिलते ही उनसे या आपको उनकी वाइब से ही चीज़ें पता चल जाएंगी। ठीक है, ये एनर्जी है। कॉस्मिक एनर्जी बहुत, आप मतलब कॉस्मिक एनर्जी बहुत आसपास है, या तो कुछ लोग किसी पिलग्रिमेज प्लेस पर विजिट कर रहे हैं, या फिर कोई बहुत हाई वाइब्रेशन में है एंड यू आर लाइक साइकिक बीइंग्स वाली एनर्जी में हो आप इस हफ्ते में धनु राशि। ठीक है, आस्क फॉर द हेल्प फ्रॉम अदर्स। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि
कहीं पर भी ना, अगर आपको किसी तरह की हीलिंग की, किसी काउंसलिंग की, किसी तरीके की किसी हेल्प की ज़रूरत है, सो छुपाओ मत चीज़ें, आप बात कर सकते हो। मैं स्पेशली कहूँगी पहले तो अपने एंजल से ही बात करो, क्योंकि उन्होंने आपको मौका दिया हुआ है, वो इस हफ्ते में आपको मौका दे रहे हैं अपने आप से बात करने का। तो टॉक टू देम, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे कनेक्ट करना नहीं आता यूनिवर्स से, देन टॉक टू समवन एल्स जो कि आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर पाए आपकी किसी भी सिचुएशन में। ओके, घबराते नहीं रहो कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आप अपनी बात रखो। मैं ज़्यादातर लोगों को पहले ये गाइड करूँगी, पहले अपने ईश्वर के आगे अपनी बात रखो, कोई ना कोई सोल्यूशंस आपको ज़रूर मिलेंगे, किसी तरीके से आपको जो है वो हेल्प करेंगे, और अगर वो नहीं हेल्प करेंगे तो वो किसी को भेजेंगे आपकी हेल्प के लिए, ठीक है ना, ऐसा ज़रूर होगा। चलो देखते हैं आपके लिए। हाँ, बट ये ना हेजिटेट नहीं करना है कि मैं हेल्प करूँ, हेल्प मांगू या नहीं मांगू, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। कुछ लोग हैं सराउंडिंग में जो बहुत लविंग केयरिंग है आपके लिए, बट शायद आप थोड़ा डाउट करते हो, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड, इस पर्सन की एनर्जी क्या है आपके लिए? वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स। दे हैव सो मच लव एंड सो मच केयर अबाउट यू, बट मैं देख रही हूँ यहाँ पर कि ये पर्सन बहुत गार्ड हो गए हैं, बहुत ज़्यादा इन्होंने शांत स्वभाव को अपना लिया है, या कह लो कि बहुत सोच समझ कर किसी को प्यार करना है, या बहुत सोच समझ कर किसी को अपनी फीलिंग्स शो करनी है, ऐसी एनर्जी है। ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि पास्ट में जो भी आप लोगों के बीच में हुआ है ना, वो इंसान उस चीज़ से हर्ट हुआ है, ठीक है। क्या इस इंसान का कोई नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ है? सजिटेरियस, 9 ऑफ कप्स, मुझे अभी लग रहा है कि वही वाली बात है जब मैंने कहा, गार्डेड है, थोड़ा अपने में है, मैं है थोड़ा सा, क्योंकि पुरानी बातें अभी भी दिमाग में चल रही हैं। ओके, वो ध्यान वहाँ से हटा ही नहीं है अभी तक, हर्ट अभी तक, वो वूंड भरा ही नहीं है अभी तक, आप ये कह सकते हो। सिंगल्स के लिए कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता, सिंगल धनु राशि? वी हैव क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो, बड़ी सटल सी क्वीन दिखाई गई है, अगर आप ध्यान से देखें तो हर बार क्वीन के हाथ में एक स्वॉर्ड होती है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स अगर एनर्जी देखी जाए, बट इसके पास ना वो स्वॉर्ड नहीं है, आराम से बैठी है वो हाथ पे हाथ रख के, विच मीन्स कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी आप अपना ध्यान रख रहे हो, आप अपने आप को बहुत, ऐसे होता है ना कि मैं कल्ला ही ठीक हूँ यार, मुझे जरूरत नहीं है किसी की, आप एक ऐसे जोन में हो, तो अभी आप लोगों को ज्यादा एंटरटेन कर नहीं रहे हो। ओके, लेट्स चेक द करियर पार्ट। आने वाले हफ्ते में करियर कैसा है आपका, धनु राशि? आने वाले हफ्ते में करियर कैसा है धनु राशि आपका? करियर वाइज वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स। मूवमेंट शिफ्ट है यहाँ पर। कैसी मूवमेंट शिफ्ट की? मतलब बहुत टाइम से अगर मान लो किसी पंगे में पड़े हुए थे, या बहुत टाइम से ऑब्स्टिकल्स थे, या बहुत टाइम से जो है चीज़ें चैलेंजिंग चल रही थी, तो यहाँ पर वो उस सिचुएशन से बाहर आ रहे हो, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, ठीक है। 6 ऑफ वॉन्ड से कहीं ना कहीं जो भी काम आपका अभी नहीं बन रहा था, तो वो मूवमेंट शिफ्ट में आ रहा है, बनना शुरू हो रहा है आपका काम। वी हैव द मून कार्ड। एक एक कामनेस आ रही है, एक शांति सी आ रही है, एक ऐसा लगता है ना कि चलो ठीक है अब बनने लग गए हैं काम, थोड़ा सा रिलैक्स आता है ना मन में कि चलो अब ये धीरे धीरे काम आगे बढ़ जाएगा, चलो ये बन गया काम, ये फाइल आगे चलेगी, चलो मेरा यहाँ इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया, चलो यहाँ इंटरव्यू कॉल आ गई, कुछ भी, मतलब कोई भी एक छोटा सा काम बन जाना जिससे आपको लगे कि आगे की जर्नी थोड़ी और इजी है, तो थोड़ा सा कामनेस आ रही है, एक साइलेंस एनर्जी आ रही है। द मून से मैंने आपको पहले भी बोला था, मैं फिर से बोलूंगी, साइकिक एनर्जी बहुत हाई है, इंट्यूशन बहुत हाई है, अपनी गट फीलिंग को, अपनी इंट्यूशन को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, ठीक है। द मून आपको ये भी कहता है कि डोंट डाउट योर सेल्फ, डो नॉट डाउट योर सेल्फ, क्योंकि यहाँ पर अगर आप अपने आप को डाउट कर रहे हो ना, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप, ठीक है, तो डाउट मत करो। वी हैव द चैरियट एनर्जी। कुछ लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, मुझे लग रहा है मिड ऑफ द वीक से ऐसा लग रहा है कि वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, या कुछ लोग ऐसा काम करते हैं जो घर से रिलेटेड कुछ काम होता है, जैसे घर से रिलेटेड कैसे बोलते हैं, जैसे फूड का कुछ काम करते हो आप, या क्रच वगैरह कुछ ऐसा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मतलब और क्या हो सकता है घर से रिलेटेड काम, घर ही बनाते हो, है ना, कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी किसी ऐसी चीज उसमें कि, ठीक है, रियल एस्टेट हो सकता है, फूड हो सकता है, और टीचिंग प्रोफेशन हो सकता है, नरिशमेंट का कोई परफॉर्म जो है आपका प्रोफेशन हो सकता है। ऐसा कुछ काम करते हो तो अच्छी चीज़ें दिख रही हैं। टीचर प्रीचर काउंसलर हो, बहुत अच्छी चीज़ें दिख रही हैं। हीलर हो, बहुत अच्छे दिख रही हैं। डॉक्टर हो, बहुत अच्छे, मतलब स्पेशली जहाँ पर नरिशमेंट की बात आ जाती है, जहाँ पर हीलिंग की बात आती है, ठीक है।
द चैरियट से कोई मेजर डिसीजन आप बनाने वाले हो, ये ट्रैवल का भी हो सकता है, ये व्हीकल बाय करने का भी हो सकता है, ताकि आप अपने काम पर ढंग से जा पाओ। मतलब एक होता है ना कि गाड़ी ठीक ना हो तो ऐसा लगता है कि अरे यार अब किसी और व्हीकल से जाना पड़ेगा, तो वो वाला कुछ है यहाँ पर, ठीक है, कुछ डिसाइड कर रहे हो आप। दूसरा, द चैरियट कार्ड ये भी कहता है कि मेजर डिसीजन बना रहे हो, पास्ट का जो भी डार्क टाइम रहा है, जो भी ऐसी एनर्जी रही है कि जो आपके लिए सही नहीं है, उसमें आप उसको छोड़कर पीछे और अब आगे बढ़ रहे हो। यहाँ थोड़ा सा आपको हेल्थ का ध्यान रखने को कहा जा रहा है, ठीक है। लेट्स चेक द फाइनेंसेस पार्ट। धनुराशि, आने वाले हफ्ते में आपके लिए फाइनेंसेस कैसे हैं। द चैरियट ये भी कहता है कि आप ना पास्ट को अब लेट गो कर दो फाइनली। पास्ट पास्ट था, वो कभी भी फ्यूचर नहीं बन पाएगा और कभी भी प्रेजेंट में सुखी नहीं रहने देगा। आप उसको छोड़ दो। कुछ तो डिसाइड करना ही पड़ेगा ना, इधर या उधर कहीं तो जाओगे ना। आगे जाके क्या होगा, अगर मान लो कुछ नहीं भी हुआ तो एक्सपीरियंस तो होगा। निकलो अपने पास्ट से, ठीक है। ट्रैवल दिख रहा है मुझे यहाँ पर आपका एंड ऑफ द वीक में। कोई ना कोई ऐसा इंटरव्यू है मान लो, या कोई आपको कॉल आई है, या कोई आपका प्रेजेंटेशन है, या कोई आपका कंपटीशन है, आप विक्टोरियस होते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, लेट्स चेक द फाइनेंसेस पार्ट। धनुराशि, आने वाले हफ्ते में फाइनेंसेस कैसे हैं आपके। फाइनेंसेस वाइज वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाली एक कहावत है ना, कि धीरे धीरे पैसा आ रहा है, बट ये धीरे धीरे सेव भी हो रहा है और ये आता रहेगा। ये रुकने वाली एनर्जी नहीं है कि रुक जाए, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे आपके पास पैसा आ रहा है, उसको उसके लिए भी नमन करो, उसके लिए भी धन्यवाद करो, उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड शो करो, ठीक है ना। और यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कि हो सकता है लैंड प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग सोच रहे हैं इन्वेस्ट करना। कुछ लोग हो सकता है अपने फूड का ध्यान रख रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है कि अपने फ्यूचर के लिए सेविंग स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, लेट्स चेक द स्टूडेंट पार्ट। आने वाला हफ्ता आपके लिए धनुराशि स्टूडेंट्स के लिए कैसा है। स्टूडेंट्स के लिए आने वाला हफ्ता कैसा है। स्टूडेंट्स, वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स। स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपनी स्टडीज़ को लेकर पैशनेट नज़र आ रहे हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। लोगों का कॉन्फिडेंस आप पर बिल्ड हो रहा है। कहीं ना कहीं आप जो स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, जो प्लानिंग बना रहे हैं, वो कामयाब होती हुई नज़र आ रही है। किंग ऑफ वॉन्ड से बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप क्रिएटिव कुछ कर रहे हैं जो कि बहुत फेमस भी हो रहा है। ओके, आपके साथ मतलब एक बार टीचर जो टीचर हैं, काउंसलर हैं, जो भी हैं, उनको आप मतलब आपके कुछ आइडियाज़ पसंद आ रहे हैं, ऐसा हो सकता है। ओके, जो कोई आपका कोई रिजल्ट आना है तो रिजल्ट आपके फेवर का है। कोई मेल फिगर है जो बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं इस हफ्ते में। हेल्थ देखते हैं आपके लिए धनुराशि, आने वाले हफ्ते में हेल्थ कैसी है। हेल्थ वाइज वी हैव द टावर एनर्जी। देखो, अपनी हेल्थ के लिए कुछ कर रहे हो, कुछ तो कर रहे हो आप अपनी हेल्थ के लिए। देखो, टेक केयर कर रहे हो आप अपनी। आपने टेक केयर करना स्टार्ट किया है इस हफ्ते में, अपना कोई रिचुअल रेमेडी करना स्टार्ट किया है। जैसे मैं छोटी सी कई बार बोलती हूँ कि नज़र उतार लिया करो, या कोई क्रिस्टल पहन लो, है ना, बोलती हूँ ना कई बार। तो वो ये वही बात है कि आप कुछ कर रहे हो स्पेशली अपनी हेल्थ का ध्यान रखने के लिए। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हो अपनी हेल्थ का ध्यान रखने के लिए, ठीक है। ये ऊर्जा मुझे दिख रही है। अब आपके लिए देखते हैं क्या है गाइडेंस। आने वाले हफ्ते के लिए गाइडेंस क्या है आपके लिए धनुराशि। गाइडेंस है डू इट फॉर यू। आप अपना ध्यान रखो, ठीक है। अपना ध्यान रखो, अपने लिए पहले स्टैंड लो। ओके, और अपने अंदर की वो जो बहुत पुरानी पुरानी बातें आपने पकड़ रखी है ना, उनको रिलीज कर दो। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।